क्या बागेश्वर धाम के बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री जी ढोंगी बाबा हैं? बागेश्वर धाम में लगने वाला दिव्य दरबार सारा स्क्रिप्टेड होता है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी माइंड पढ़कर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आओ यार, आस्था, कल्पना और विश्वास को अपने साथ बैठने की अनुमति दो और शुरू करते हैं। सवाल ये पैदा नहीं होता कि ये क्वेश्चन आप उससे करते क्यों हैं, बल्कि सवाल ये पैदा होता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? सोशल मीडिया से। आज की मीडिया अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सही को गलत बताती है और गलत को गलत ही बताती है। खैर, बागेश्वर धाम बाबा से संबंधित इस वीडियो को एक नजर देखते हैं। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। साला बाबा अगर बाबा है तो मैं यहाँ गाली दे रही हूँ, मुझे पकड़वाए कि मैं जिस लड़की का पर्चा बनाया हूँ वो लड़की मुझे वहाँ बैठ के गाली दे रही है, तब तो मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगी। ऐसी मामा बाबा बहुत है कि यार, इनका भी कुछ दिन में लापता लोग जेल में रोटी तोड़े। इस औरत और बाबा जी के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई है, इसको हम एक कहानी के जरिए समझ सकते हैं। इस कहानी में एक रॉकी नाम का लड़का होता है जो एक सानिया नाम की लड़की से प्रेम करता है और हमेशा उससे सिर्फ यही कहता रहता है कि हम तुम्हारे बिन ना रह सकी। कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब रॉकी की बहन एक लड़की होती है और वही लड़की एक लड़के से प्रेम करती है और जिससे वो प्रेम करती है वह लड़का भी रॉकी की बहन से सिर्फ एक ही बात कहता है कि हम भी तुम्हारा बिन ना रह सकी। लेकिन जब रॉकी को पता चलता है तो वह उस लड़के को मारने लगता है और धमकाने लगता है। मतलब कहानी का शीर्षक समझे कि नहीं, जब अपने आप पर बीतती है तो आक्रोश बढ़ने लगता है, खुद की गलती नजर ही नहीं आती। ऐसा ही कुछ हुआ है इस चंडाल औरत के साथ। बाबा के दरबार में गई थी अपनी पति की अर्जी लेके, लेकिन जब खुद की ही पोल खुल गई तो यह ऐसा कहने लगी। हमारे शादी का 4 साल हुआ, हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक आओ आप। और कुछ पूछेंगी? तो मेरी नौकरी लग हाँ, नहीं, लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। हाँ, कागजी मतलब कागज, सर्टिफिकेट। हाँ, तो फिर झूठ क्यों बोल रही? फिर हम और आगे बढ़ेंगे, फिर बुरा लग जाएगा। तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारा पति भी 3 औरतों के चक्कर में है, एक के चक्कर में तुम पकड़ चुकी हो। उसी बात सही है। हाँ, अब तुम भी सुधरो, तुम्हारा खसम भी सुधर जाएगा। अब एक साधारण चूतिया जब इस क्लिप को आधा देखता है तो यह यही सोचता है कि ये यही सही है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। अब जरा बात करते हैं प्रोफेशनल माइंड रीडर सुहानी शाह के बारे में। मन में वो नाम सोचिए, मैंने फुल स्क्रीन पर रखेंगे प्लीज। हाँ, मैंने लिखा है यहाँ पर और रख दिया है। पहली बार पूरी जनता को क्या आप बताएंगे आपने हिंदी में क्या नाम लिखा है? राम संतोष दास जी का नाम लिखा है। तो मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने खाली राम संतोष दास। आपने गुरु सोचा पहले? गुरु राम संतोष दास, ये नाम सोचा आपने? हाँ, गुरु राम संतोष दास। गुरु राम संतोष दास। इस पर काम। अरे लेकिन ये क्या, ये तो अभी कह रही थी कि मैंने आधा ही नाम लिखा है। तो मैंने पूरा नहीं लिखा। अब यदि हम इस टॉपिक को धर्मेंद्र शास्त्री जी से जोड़े तो हम भी कह सकते हैं कि ये पूरा स्क्रिप्टेड है। क्या पता इस टीकाधारी पंडित को पहले ही कह दिया हो कि आपको ये वाला नाम सोचना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिसे भी देखते हैं, जैसा भी देखते हैं, उसे अपने माइंड में रख लेते हैं। और इसका सीधा सीधा उदाहरण है क्राइम अलर्ट और सावधान इंडिया जैसे खराब एपिसोडों की वजह से। इन शोज को देखने के बाद लोग ये नहीं कहते कि वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जैसे ही इन शो का एपिसोड खत्म होता है उसके जस्ट दूसरे दिन यदि सास किसी बहू के लिए गरम गरम दूध पीने के लिए ले आए तो बहू ये नहीं सोचती कि कितना प्यार करती है मेरी सास मुझसे, उसके बदले वो यह सोचेगी कि आज इतना प्यार आया कहाँ से। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या बात है, कहीं दूध में कुछ मिला तो नहीं दिया? कुछ लोग कहते हैं कि बाबा अपनी भाषा में कहीं कहीं अपशब्द का उपयोग करते हैं। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके 1000। और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। हाँ, ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता दी आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बाहर दे भी उसकी। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए। हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़िया पहन रही थी। इस वाक्य को भी हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सोचो कि आपके सामने एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा है और एक इंसान आपसे कह रहा है कि देखो भैया हाथी खड़ा है, लेकिन आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन जब वह आपसे कहेगा कि देखो भैया कितना बड़ा कुत्ता खड़ा है, तो आप उसे खुद बताएंगे।
कि ये कुत्ता नहीं हाथी है। ठीक ऐसा ही एल्गोरिथम मीडिया वाले यूज करते हैं। ये एक अच्छे काम करने वाले को बुरा बताते हैं ताकि जनता इनकी ओर अट्रैक्ट हो। अब बात करते हैं बागेश्वर धाम में जो अर्जियां लगती हैं उनके क्वेश्चन आंसर का भंवर का। कुछ लोग कहते हैं कि ये तुक्का हो सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक दिन में बागेश्वर धाम में कम से कम 400 से 500 अर्जियां लगती हैं, जिसमें धर्मेंद्र शास्त्री जी 100% की सटीकता के साथ सामने वाले की समस्याओं का हल बताते हैं। यह एक चमत्कार भी हो सकता है और यह एक झमेला भी हो सकता है, लेकिन इसका विश्लेषण आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया आपको गंगाधर और शक्तिमान की तरह दो रूपों में गुमराह भी कर सकती है। इसे भी हम एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। सोचो कि सोशल मीडिया, खासकर न्यूज चैनल वाले, आपके सामने एक कबूतर रखते हैं और आपसे कहते हैं कि अब आप जनाब इसे पहचानिए, तो आपका सीधा सीधा आंसर यही होगा कि यार ये तो कबूतर ही है। लेकिन हो सकता है कि क्या पता सोशल मीडिया वालों ने एक कौवे को फेयर एंड लवली लगाकर गोरा कर दिया हो और फिर उसे कबूतर बनाकर आपके सामने प्रदर्शित कर दिया हो। ये बात आप पर डिपेंड करती है कि आप सामने वाले को क्या देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ढोंग कर रहे हो, लेकिन जो बागेश्वर धाम में बालाजी की मूर्ति रखी है ना, ये एक सत्य प्रमाण है सनातन का, और इस पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी न्यूज चैनल सवाल नहीं उठा सकता। अब एक और बात जो पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी के बारे में बहुत से लोग कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ जानते हैं तो इन्हें सीबीआई में भर्ती कर देना चाहिए, लेकिन ये वाली बात प्रोफेशनल माइंड रीडर स्वानी शाह पर भी तो लागू हो सकती है। इस तर्क को भी हम पीके मूवी की एक सीन के जरिए समझते हैं। हमका फीलिंग आया कि हम उनका फैशन बिगाड़ दिया था, ये लिए हम जैसा का तैसा करेक्ट कर दिया। अरे ये सीन कौन लगा दिया बे? हमका धीरे धीरे समझ में आया कि ई फोटो बहुत जरूरी है ई गोला पर सरवाइव करे के लिए। ई फोटो देख के खाए के लिए रोटी मिल जाता था, तो हम ई बूढ़ा आदमी का फोटो जमा करना शुरू कर दिया। हाँ याद हो आया कि फोटो का वैल्यू सिर्फ एक किस्म का कागज पर है। इसमें गांधी जी की औकात दिखाई गई है और यही आज के मानव की असलियता का सत्य का प्रमाण है। आज की मीडिया ये नहीं सोचती कि उनके शब्दों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन्हें तो अपने टीआरपी से मतलब है। कोई भी इंसान कितना भी अच्छा काम कर ले, उसे उस काम को यह गठन में डालते हैं। में ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम में 125 कन्याओं का शादी समारोह किया है। इस पर भी मीडिया वाले यही सवाल उठाएंगे। अपनी गलती छुपाने के लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने रचाया एक और ढोंग। मीडिया के दलालों के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है कि बेटा, यदि कभी एक नन्ही प्यारी संस्कारी और नटखटी चुड़ैल ने तुम्हें पप्पी ले दी ना, तो तुम्हारी साइंस एक साथ धरी रहेगी और उसके बाद तुम्हें केवल बालाजी के गधा की ही जरूरत पड़ेगी। यार ये मीडिया वाले तो बाबा जी को कभी छोड़ने नहीं वाले, क्योंकि बाबा जी से ही इनका खाना पीना चलता है, क्योंकि चैनल की आधे से ज्यादा टीआरपी केवल बागेश्वर धाम के प्रचार से ही आते हैं। लेकिन यदि आप लोग मेरा इस संस्कारी वीडियो से पीछा छुड़वाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को रेड से ब्लैक कर दो। और खैर यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और उस सब्सक्राइब वाले बटन को चाहे बागेश्वर बाबा जी के पैर पड़ के दबाएं या प्यार से दबाएं, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और यदि आप लोगों ने अभी मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर विजिट करें और पुरानी वीडियो देखें।